हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ लेटेस्ट इमिग्रेशन के रिलेटेड अपडेट आए हैं उसी के बारे में जानकारी जो है शेयर करने वाली हूँ। अभी रिसेंटली मिस्टर मार्क मिलर की एक मीटिंग हुई थी जिसमें उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं, बहुत सारी चीजों को लेके, स्टूडेंट को लेके, वर्क परमिट वालों को लेके, LMIA वालों को लेके, या फिर मैं कह लूँ रेफ्यूजीज जो असाइलम लगाते हैं उनको लेके। तो उनके क्या आंसर्स रहे हैं, जहाँ अभी उनकी क्या प्रेडिक्शन है कि क्या वो चेंजेस ला सकते हैं या लाने वाले हैं, उन सारी चीजों के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा जो है इस वीडियो में जो है बताऊंगी। तो चलिए इसे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज को लेके कोई डिस्कशन करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब फटाफट से वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि उनकी मीटिंग में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेनली उनका था वो ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो स्टडी वीज़ा है वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का वीज़ा जो है इसी महीने, यानी कि अभी दिसंबर चल रहा है, दिसंबर में ख़त्म हो रहा है, जनवरी में ख़त्म हो रहा है, मतलब अगले साल के एंड में दिसंबर में भी ख़त्म हो रहा है। अभी मुझे एग्जैक्टली नंबर याद नहीं, मैं वो वीडियो प्ले करूंगी, आप खुद सुन लेना। एंड दिस कि इतने सारे स्टूडेंट्स का जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो रहा है। तो दे आस्क्ड अ क्वेश्चन टू द इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर कि आपका क्या प्लान है, आप क्या गारंटी देते हो कि ये जो स्टूडेंट हैं जिनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है कि क्या ये वापस जाएंगे, मतलब ये बैक टू देयर कंट्रीज वापस जाएंगे। अगर नहीं जाएंगे तो मिस्टर मार्क मिलर का क्या प्लान है, वो क्या करने वाले हैं इस चीज के ऊपर। तो इसमें मार्क मिलर का रिप्लाई था कि जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स है, मुझे ये जैसे वियर्ड लगी है चीज, वैसे कहते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो वापस अपने आप चले जाते हैं। जब उनका स्टेटस नहीं होता तो वो अपने आप चले जाते हैं। मुझे वैसे ऐसा लगता नहीं, कुछ परसेंट चाहते होंगे, ना कि मेजॉरिटी ऑफ। एज ही सेड मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वापस चले जाते हैं। और उन्होंने बोला दूसरा किया है, कुछ लोगों को वर्क परमिट मिल जाता है, विच इज ट्रू। कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिल जाता है। मोस्टली मैं बोलूं कि 90% स्टूडेंट्स को वर्क परमिट मिल जाता था पहले स्टडी खत्म होने के बाद। एंड देन दे सेड कि देन इफ दे फाइंड अ PR पाथवे देन वो PR ले लेते हैं, अदरवाइज जब तक उनकी वैलिडिटी होती है वर्क परमिट की तब तक रहते हैं, नहीं तो वो वापस चले जाते हैं। अगर कोई नहीं जाता है, एज पर मार्क मिलर, मिस्टर मार्क मिलर, कि अगर कोई वापस नहीं जाता है तो वी हैव द CBSA टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट्स। देन उनको जो है मतलब बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि अप्रोप्रिएट तरीका ढूंढ के फिर उनको जो है वापस भेजा जाता है। अगर वो इलीगल तरीके से रह रहे होंगे, बेसिकली उनको जो है डिपोर्ट किया जाता है बाय टेकिंग अ हेल्प फ्रॉम द CBSA, राइट, यानी कि कैनेडा बॉर्डर सर्विसेज, राइट। तो इसमें तो उन्होंने ये बोला। देन उन्होंने बोला मतलब क्वेश्चन और था, पहले मैं ये थोड़ी सी क्लिप प्ले करती हूँ, आप उसको देख लो। You ensure that a person whose visa has expired will leave? We know that just on study permits there are 766,000 expiring by the end of December 2025. How will your department ensure that at the end of those study permit periods those persons will leave? Again, there are many ways that people leave the country, Tom. The vast majority leave voluntarily, and that's what's expected. So explain those ways. How will you ensure it? We work with our partners, including CBSA, to investigate, obviously, and prosecute those who violate immigration law. If someone refuses to leave, they're in violation of the law. And CBSA, after due process, has the legal obligation to remove people. Again, this isn't something that is taken lightly, but in the vast majority of cases, those people that have come here temporarily and do not have the right to stay, in fact, leave. The number of people who will be on a study permit that's expiring. So those who are expiring the end of December 2025, how many of them will actually leave? Are you saying 100% will be expected to leave, or are you going to send CBSA to chase all 766,000?
you know that is not what happens. There are a number of things that occur. Some people actually get renewals. Some people get postgraduate work permits and stay a longer period. And we do work with CBSA to monitor these things. And when Statistics Canada reports on these, they take into account a whole variety of factors in estimating how many people are here and how many people have left. जैसे आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे, नंबर भी आपको पता चल गए. उसके बाद अगला क्वेश्चन उन्होंने बोला कि एज पर मार्क मिलर्स स्टेटमेंट कि स्टूडेंट्स जो हैं वो वापस चले जाते हैं. ठीक है, वापस चले जाते हैं. और उन्होंने बोला कि मतलब कुछ स्टूडेंट बट ऐसे भी बच जाते हैं कि जो असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, यानी कि रेफ्यूजी लगा देते हैं. जो जब उनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बन रहा, हमारा वर्क परमिट नहीं हो रहा, या फिर हमारा वर्क परमिट खत्म होने वाला है बट अभी तक पीआर जो है नहीं हुई है, देन उनको कुछ सो कॉल्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट भी ये सलाह दे देते हैं कि आप असाइलम लगा दो, यही एक ऑप्शन है आपके लिए. तो हो सकता है, मुझे अब नंबर नहीं पता, बट मैं ये सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि हो सकता है कि पहले के टाइम पे शायद उनको असाइलम मिल भी जाता था, मतलब उनको पीआर मिल भी जाती थी थ्रू असाइलम केस या रेफ्यूजी केस, बट अभी सिनेरियो डिफरेंट है. उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो रेफ्यूजी भी लगाते हैं, तो उस पे मार्क मिलर क्या करने वाले हैं. देन उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ही नोज कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो असाइलम लगाते हैं जब उनका कुछ नहीं बन रहा होता, इवन दो कि विजिटर्स भी आके असाइलम लगाते हैं. बहुत सारे विजिटर्स ने भी असाइलम लगाई है. तो इस पे उन्होंने बोला है कि ये हम बंद करने वाले हैं. ये मुझे काफी बिग स्टेटमेंट लगी है. और मुझे ये लगता है कि क्योंकि इतना ज्यादा जब प्रेशर आपने स्टेटमेंट में, मतलब आपने स्पीच में भी देखा होगा कि किस तरीके से मतलब क्वेश्चंस शूट किए जाते हैं उनके ऊपर, तो उनके पास मतलब कोई कई बार शब्द भी नहीं होते बताने के लिए कि क्या बोलें. तो जब ऐसी चीजें होती हैं, जब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो फिर उनको ना चाहते हुए ये डिसीजन लेने पड़ते हैं कि कल को हमें दोबारा से ये क्वेश्चन ना किया जाए. राइट. तो मुझे लगता है इन्हीं चीजों से बचने के लिए शायद क्या मुझे लगता है कि ये चेंज आने वाला है कि स्टूडेंट्स और विजिटर्स को कभी भी असाइलम लगाने की परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्वियसली विच मेक सेंस, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको असाइलम लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि वो स्टूडेंट आए हैं, उनको कोई खतरा कोई कुछ नहीं है कि जिसकी वजह से वो वापस ना जा सके. हाँ, वो अलग बात है कि कुछ सिनेरियोज अगर चेंज हो गए हों जहाँ एक्चुअल में उनको कोई प्रॉब्लम हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदर देन दैट उनकी कोई सेंस नहीं बनती है. ठीक है. उसके बाद जो विजिटर्स हैं वो यहाँ पे विजिट करने आए हैं, या फिर किसी फैमिली मेंबर को, या फिर वो घूमने आए हैं, तो उनका तो असाइलम लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता. तो ये मतलब चीजें तो सेंस बनती है सारी चीजों की, बट बहुत कम सिनेरियोज होते हैं जिसमें एक्चुअली उनको स्टे चाहिए होती है, वो डिफरेंट सिनेरियो. तो ये चीजों को उन्होंने ध्यान में रखते हुए सारी चीजों को बोला है कि जो विजिटर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको असाइलम लगाने की परमिशन नहीं दी जाएगी गोइंग फॉरवर्ड. तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लगता है इस साल तक जो है, मुझे लगता है ये भी अपडेट आपको सुनने में मिल ही जाएगा कि ये चीजें जो है चेंज हो चुकी हैं. तो ये थी उनकी जो आज की स्पीच थी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी. आई होप आज की ये लेटेस्ट खबर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी. इसके ऊपर आपके क्या रिव्यूज हैं वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. विद दैट ऑल, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना. चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. बाय बाय, टेक केयर. मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ. बाय बाय.